अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूल उलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सरहदी ज़िला पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, पुंछ में LOC के करीब पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक गिरफ्तार शख्स POK का रिहायशी है और फिलहाल मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के करीब सिक्योरिटी फोर्स ने एक पाकिस्तानी शहरी को मशकूक हालात में गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शनाख्त मोहम्मद सज्जाद वल्द रफ़ीक पोलास पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का ये रहने वाला है। सिक्योरिटी एहलकारों ने मामूल की निगरानी के दौरान इसकी मशकूक नकलो हरकत का पता लगाकर फौरी कार्रवाई करते हुए इसे हिरासत में ले लिया है। सिक्योरिटी एजेंसियाँ इसे पूछगछ कर रही है ताकि भारत में दाखिल होने के मकसद और मुमकिन रवाबित के बारे में मालूमात हासिल की जा सके, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। और बड़ी कामयाबी भी ये सिक्योरिटी फोर्स के लिए, जहां पर आज पुंछ में LOC के करीब पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान शहरी को गिरफ्तार किया गया है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शहजाद भट्ट पुंछ से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। का एक नौजवान जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बांडी अब्बासपुर गांव का रहने वाला मोहम्मद सज्जाद सन ऑफ मोहम्मद रफ़ीक उम्र 27 साल बीती रात गुलपुर सेक्टर से पुंछ की तरफ आ गया, जिसे भारतीय फ़ौज ने गिरफ़्तार कर लिया। अभी उससे पूछताछ हो रही है कि आखिर बॉर्डर क्रॉस करके वो क्यों इस तरफ आया है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए पुंछ से शहजाद भट्ट। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और खासकर वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त छापामार कार्रवाई जारी है। CIK की जानिब से वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में छापामारी की जा रही है। खासकर शहर श्रीनगर, गांदरबल और अनंतनाग में तलाशी कार्रवाइयाँ की जा रही है। बताया जा रहा है कि UAPA का एक केस है जिसके सिलसिले में ये कार्रवाइयाँ हो रही है और इस कार्रवाई के दौरान मोबाइल फ़ोन और दीगर दस्तावेज़ात को जब्त करने का दावा भी किया जा रहा है और मुख्तलिफ मकामात पर बेक वक्त छापामार कार्रवाइयाँ की गई है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने जारी तहकीकात के सिलसिले में आज श्रीनगर, गांदरबल और अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में बेक वक्त तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। शहर श्रीनगर में महाराजगंज में ये कार्रवाई की गई। इधर गांदरबल के लार इलाके में भी CIK ने रेड डाली है, जबकि अनंतनाग के नौगाम कपरन में भी एक घर की तलाशी ली गई है। और हुकाम के मुताबिक अनंतनाग में UAPA के तहत दर्ज एक मुकदमे के सिलसिले में Redmi Note 9 Pro मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है, जबकि दीगर मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ जारी है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयाँ पुरअमन माहौल में अंजाम दी जा रही है और तहकीकात बड़े पैमाने पर जारी है। बताया जा रहा है कि एक केस के सिलसिले में आज सुबह ये छापामार कार्रवाइयाँ जो है अंजाम दी गई और खासकर श्रीनगर, गांदरबल और अनंतनाग में मुतअद्दिद जगहों पर या मकामात पर यह तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिस दौरान एक मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है। दीगर दस्तावेज़ात भी खंगाले गए हैं और ख़ासकर श्रीनगर के महाराजगंज, गांदरबल के लार और अनंतनाग के कपरन में आज ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई है। UAPA से मुंसलिक एक केस है जिसके सिलसिले में आज ये कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ अजला में अंजाम दी गई। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने ये छापामार कार्रवाइयाँ की है जो आखिरी इत्तला मिलने तक जारी थी। मकामात पर खासकर वादी कश्मीर के वस्ती कश्मीर और जनूबी कश्मीर में ये छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई है। महाराजगंज से लेकर अनंतनाग के नौगाम कपरन तक और
लार इलाके में भी, गांधरबल के लार इलाके में भी ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई, जिस दौरान बताया जा रहा है कि अनंतनाग में यूएपीए के तहत दर्ज एक मुकदमे के सिलसिले में एक मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है, जबकि दीगर मकामात पर भी तलाशी कार्रवाइयाँ जारी है। पुलिस भी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर टीम के साथ मौजूद है और पुरअमन माहौल में ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है। तहकीकात भी बड़े पैमाने पर जारी है। सीधा आपको अनंतनाग लिए चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फ़िदा हुसैन मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। फ़िदा, अपडेट कीजिएगा, ये जो कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है असल में क्या ये मामला है और क्या अभी भी ये छापामार कार्रवाइयाँ जारी है? देखिए ज़हूर, मैं आपको बता दूं कि अगर हम सीआईके की बात करेंगे, सीआईके ने आज सुबह सुबह 3 जगहों पर श्रीनगर, गांदरबल और जो जिला अनंतनाग है वहां पर 3 जगहों पर उनकी छापामार कार्रवाई जो है वो आज सुबह सुबह देखने को मिली है। और बताया जाता है कि कुछ जो गैजेट है वो बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। लेकिन अभी तक सीआईके की तरफ से जो है वो कोई जो प्रेस रिलीज है वो अभी जारी नहीं हुआ है कि किस केस के रिलेटेड जो है ये छापामारी जो है वो की गई है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है, ये कहना अभी कबलस वक्त होगा। और कौन कौन सी चीजें जो है सीआईके के हाथ में लग गई है। लेकिन जहां पे मैं आपको बता दूं कि जो गांदरबल और साथ ही साथ श्रीनगर, गांदरबल और अनंतनाग में ये छापामार कार्रवाई जो है आज सुबह सुबह देखने को मिली है। मकामी पुलिस की मदद और सीआईके जो बड़े ऑफिशियल्स है वो इस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने इस छापामार कार्रवाई में हिस्सा लिया। लेकिन ज़हूर, मैं आपको बता दूं कि हम देख रहे हैं कि जहां पर एनआईए, एसआईए या सीआईके की जो टीमें हैं जिनके पास पहले से कई सारे मामले जो है उनके पास दर्ज है और उन मामलों की तहकीकात जो है कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ाती हुई जो अब सीआईके है वो नजर आ रही है। और इस सिलसिले में थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जब तक तस्वीरें साफ नहीं हो जाती है कि किस मामले में और कौन कौन सी एफआईआर है और क्या इन मामलों में इससे पहले कोई गिरफ्तारी हुई है। अगर हुई है तो उसके बाद जो ये तहकीकात है, इस तहकीकात को सीआईके की तरफ से जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। ज़हूर, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। फ़िदा हुसैन अनंतनाग से तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि अभी सीआईके की जानिब से इस पर बाज़ाब्ते तौर पर बयान सामने आना बाकी है, लेकिन बड़े पैमाने पर आज श्रीनगर, गांदरबल और अनंतनाग में छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू की करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू में लगातार बिजली के बढ़ते हुए, खासकर बिजली ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात में लगातार इजाफा हो रहा है। रोज़ाना यानी प्रतिदिन हर दिन 30 से ज़ायद ट्रांसफार्मर जम्मू में ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासर है। बिजली के साथ साथ फिर पानी की सप्लाई भी मुतासर हुई है। 2 लाख से ज़ायद अफराद है जो इस मुश्किलात के शिकार है। ताहम हुकाम का कहना है कि मरम्मत का काम जारी है। जम्मू में बिजली के बढ़ते हुए लोड के बायस ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा बिजली के मुताबिक रोज़ाना 30 से ज़ायद ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहे हैं, जिसके नतीजे में शहर और मुल्हिका दही इलाकों में बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुतासर हुई है। बिजली की बंदिश के बायस पीने के पानी की सप्लाई भी शदीद मुतासर हुई है और तकरीबन 2 लाख अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा बिजली का कहना है कि ख़राब ट्रांसफार्मर की मरम्मत का काम तेज़ी से जारी है ताकि बिजली और पानी की फराहमी जल्द बहाल हो सके। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा जम्मू से मज़ीद तफसील दे रही है। जून के अंत में बिजली लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जलने का ग्राफ भी बढ़ गया है। मई की तुलना में जून के माह में करीबन जो है वो अब तक 30 से भी ज्यादा ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। जम्मू शहर में बिजली कटौती और इसी के साथ पानी से आम जनता त्राही त्राही कर रही है और आम जनता परेशान हो रही है। ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर बिजली कटौती या फिर ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतें जो है वो मिली है। हालांकि उसी दौरान जो है वो ट्रांसफार्मर ठीक भी किए गए हैं। लेकिन जम्मू शहर और उसके आसपास इलाकों की अगर मैं बात करूं तो राजपुरा, रायपुर, सचदा, इसी के साथ फलादपुर,
गांधीनगर लास्ट मोड़, इसी के साथ जो बयासपुर कोटा है, सुचेतगढ़, गांधीनगर बीडी ब्लॉक समेत आसपास इलाकों में 30 से ज्यादा जो है वो ट्रांसफार्मर जले हैं। हालांकि उन्हें जो है वो तुरंत बदला भी गया है, लेकिन काफी ज्यादा परेशानियों से इस समय आम जनता जूझ रही है। और मई की तुलना में जो है वो जून में आंकड़ा अब 30 पार हो चुका है, जिससे आम जनता अब कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है। तापमान बढ़ रहा है और इसी के साथ बिजली कटौती जब होती है उस दौरान जो है वो पानी की किल्लत भी सामने आती है। आम जनता न केवल बिजली कटौती से परेशान है बल्कि पानी से भी त्राही त्राही कर रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। आगे बढ़ते हैं, बात अमरनाथ यात्रा की करते हैं। अमरनाथ यात्रा की आमद है, लेकिन उससे पहले ही तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं और इस हवाले से अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र आरटीओ जम्मू ने ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को मुसाफिरों से मुकर्रर किराया ही वसूल करने की सख्त हिदायत जारी की है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात करते हुए आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह ने बताया कि महकमे की जानिब से किराए की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यात्री निवास और दीगर अहम मकामात पर आविज़ा किया गया है ताकि यात्री आसानी से मुकर्रर किरायों से वाकिफ़ हो सके। उन्होंने वाज़ा किया कि अगर कोई ड्राइवर मुकर्रर रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए मनमानी किराया वसूल करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यात्रा आरंभ होने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन अंतिम तैयारियां कर रहा है। श्रद्धालु जब यहां पर पहुंचेंगे तो अक्सर शिकायतें मौसूल होती हैं कि ऑटो वाले या फिर ई रिक्शा वाले जो है वो ज्यादा किराए वसूल कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर जो है वो नकेल कसी जा रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए आरटीओ जसमीत सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या तैयारियां इस समय की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो? देखिए, तकरीबन 1 महीने से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम लोग पूरी तैयारी से हैं कि इस श्री अमरनाथ यात्रा जो आ रही है हमारे पास, पूरे हिंदुस्तान से इतने हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह ट्रांसपोर्ट विभाग को भी कुछ काम सौंपे गए हैं। जैसे जो गाड़ियां श्री अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ से निकलेंगी बेस कैंप से, उनके फिटनेस हमारी जिम्मेवारी है कि हम पहले ये तय करेंगे, हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं वो चेक करेंगी कि ये गाड़ी यात्रा पे जाने के काबिल है कि नहीं। तो उसके सारे पैरामीटर्स देख के उस गाड़ी के, अगर वो गाड़ी फिट होगी तो उसे अलाउ किया जाएगा, जिस पे वो यात्री बैठ के, चाहे वो बालटेल से जा रहे हैं चाहे पहलगाम की रूट से जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे डोमेन में हैं, हमने चेक करना है। उसके बाद जो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब ये यात्रा आती है, लोग मेहमान आते हैं हमारे, तो ओवर चार्जिंग, तो उसको देखते हुए जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक क्लियर कट डायरेक्शन दी कि किसी भी यात्री को या जम्मू वासी को किसी तरह का भी ओवर चार्जिंग का सामना ना करना पड़े। हर बार देखा जाता है कि कंप्लेंट्स आती हैं, इतना चार्ज हो गया, तो इसको हमने ये इस चीज़ को कवर करने के लिए इसको हमने ई ऑटो, ई रिक्शा जितने थे उनको कहा कि मीटर पे चलें। जो आपके रेट्स निर्धारित रेट हैं जो 18% हाइक के बाद आपको दिए गए हैं, उन रेट्स, क्योंकि वो किलोमीटर के अकॉर्डिंगली डिसाइड हुए हैं, गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किए गए हैं, तो वो जो रेट्स हैं उन पे आपको चलना है और मीटर आप लगाएं, तभी आप लोगों को ये बता पाएंगे कि हम कहाँ से कितना चले। या होल्डिंग्स भी लगाई ये भी हमने एक स्टेप लेते हुए जितनी प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं जम्मू की आप कवर कर लीजिएगा, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो सतवारी है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो आपका बस स्टैंड है, भगवती नगर बेस कैंप है, जो आपका रिवर फ्रंट पे जहाँ पे ये मेन जहाँ से यात्रा इनिशिएट होगी, जहाँ टोकन सेंटर बना है, सारी प्रोमिनेंट प्लेसेस पे बड़ी बड़ी रेट लिस्ट की होर्डिंग बना के हमने लगवा दी हैं। उसके अलावा एक कदम और आगे जाते हुए ये 15,000 के करीब हमने ये पैम्पलेट आप कह लें या आप स्टिकर कह लें, ये हमने प्रिंट करवाए और ये फ्री ऑफ कास्ट जो है हम ई ऑटो, ई रिक्शा और ये जो जितने भी वाहन हैं जो इनको हम दे रहे हैं, और ये पूरे स्पेसिफिक रेट्स के साथ, किलोमीटर के साथ कितना कितना रेट है ये होगा, ताकि किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई ना हो, तो कोई भी कंप्लेन ना कर पाए। तो ये अनिवार्य हमने किया है कि ये फ्री ऑफ कास्ट हम दे रहे हैं, आपने सिर्फ डिस्प्ले करना है। अगर यात्रा के दौरान जो है वो मनमानी की जाती है तो क्या एक्शन लिया देखिए, जाएगा? वो भी एनफोर्समेंट टीम, जॉइंट एनफोर्समेंट टीम रहेगी, एमबीडी डिपार्टमेंट भी है उसमें, पुलिस डिपार्टमेंट भी है उसमें, ट्रैफिक विभाग भी है, तो जॉइंट एनफोर्समेंट टीम रहेगी। ऐसी कोई भी चीज़ अगर नोटिस में आएगी
अगर वो सच पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा पूरी तैयारियां की गई है और सातों पर ये पैम्पलेट्स भी बनाई गई हैं ताकि यात्री जो है वो अवेयर हो सके और तो इसी प्रकार की होल्डिंग्स भी लगाई गई हैं अलग अलग जगह पर जहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है या फिर भगवती नगर बेस कैंप है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। प्रशासन हर प्रकार की सुविधा आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के SKICC में कश्मीरियत और मुश्तरका सकाफती रिवायात के मौजू पर बैन मज़ाहिब मुकालमे का इनकाद किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि साबिक सदर रियासत गवर्नर और मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर करण सिंह ने मेहमान एजाज़ की हैसियत से शिरकत की। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और इंटरफेथ हारमोनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इश्तराक से मुनक़दा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहब के मजहबी रहनुमाओं, उलमा, दानिशवरों और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने मजहबी हम आहंगी, बाहमी एहतराम और कश्मीर की मुश्तरका सकाफ़ती और रूहानी विरासत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। दौरे जदीद में प्रेमचंद, मंटू, कृष्ण चंद्र, कुरतुल हैदर, राजेंद्र सिंह बेदी जैसे उर्दू के फिक्शन निगारों ने हिंदुस्तान की मुश्तरका सकाफती कदरों को इस्तेहकाम बख्शने में अपनी तहकीकात के जरिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस सेमिनार के लिए एक बार फिर मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस किस्म के मौज़ूआत पर गुफ्तगू आज के वक्त की सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है। मैं एक बार फिर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा असफ़े सामीन में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह साहब, जिससे मेरा 4 दहाइयों से फॉर द लास्ट 4 डिकेड्स वो मेरे मेंटोर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी वो यहाँ इस फंक्शन की और मेरी सरपरस्ती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और बाकी हमारे स्टेज पर सब लोग, प्रोफेसर नीलूफर साहिबा, ज्योत्सना बहन, डॉक्टर नसरीन शमा, नवीद साहब, फिरदौस साहब, आप सबका शुक्रिया। मैं क्योंकि हम सबको अपने मेहमानों को सुनना है तो मैं जो जिसको कहते हैं जो केंद्र बिंदु हैं आज के, उनको टच करूँगा बहुत मुख्तसर से। देखिए, मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरफेथ हारमोनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, अंतरधर्म सौहार्द फाउंडेशन, which are very much related to our society, to our community, to our lives, to the students and to the society itself. The honor goes to our Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, who besides, I must say, working towards the development of J&K, whether it's academics or any other field, as a visionary leader, is very much encouraging such types of programs, which itself is a learning experience for us and even for the students, good number of students who are present here and faculty, because we know that for some time such types of activities were not held, but now very actively these activities are taking place, and this is also a learning experience for faculty as well as students. So sir, very thankful to you for promoting such activities, which besides strengthening the academics and research also closely connects our students with the society and to the various organizations itself. Dr. Karan Singh ji, again I attended one of the programs where he was present last time. His vision again is very exemplary. Listening to him is always a pleasure. Dr. Jyotsna Singh, very closely associated with her for a long time. I remember I was Dean Students Welfare at that time, and we used to send our students for the training to her Darushuka, center. Dr. Shams Iqbal ji, was a pleasure. जनूबी कश्मीर शुपियाँ की बरसों पुरानी जुम्मा मार्केट की बंदिश से सैकड़ों रेडी फरोशों और छोटे ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। दुकानदारों के मुताबिक जामा मस्जिद शुपियाँ के अहाते में हर माह लगने वाली इस मार्केट से 300 से ज़ायद अफराद, जिनमें शुपियाँ, कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर से आने वाले रेडी फरोश भी शामिल थे, अपना रोज़गार कमाते थे। रेडी फरोशों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से बाजार लगाने पर पाबंदी और जुर्माने की वार्निंग के बाद उनका ज़रिया माश मुतासर हुआ है। म्यूनसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि इंतज़ामिया
एक मुनज़्ज़म इतवार बाज़ार कायम करने पर काम कर रही है, जहाँ दुकानदारों और वेंडर्स एसोसिएशन को बाकायदा जगह फराम की जाएगी ताकि उनका रोज़गार भी बरकरार रहे और बाज़ार का बेहतर इंतज़ाम भी मुमकिन हो सके। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का रहने वाला हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो शिपियान है, यहाँ पे हम फ्राइडे मार्केट पिछले 40 साल से लगाते थे। खाली मैंने, मेरे वालिद साहब है और उनके भी वालिद साहब, हमारी जो रोजी रोटी थी, हफ्ते में हम एक बार यहाँ पे आते थे। ये इकोनॉमिकली साउंडेड डिस्ट्रिक्ट था शिपियान, रादर देन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। बहुत अच्छा हमारा कारोबार होता था। अचानक सडनली लास्ट फ्राइडे से हमें कहा गया कि यहाँ से आप निकलिए, अगर कोई भी पटरी जामिया के करीब लगाएगा उसको 10,000 जुर्माना और FIR उसके ऊपर लॉन्च होंगे। तो उस मद्देनज़र देखते हुए हम एज अ बेरोज़गार है, हमारे पीछे अल्लाह के सिवा किसी का हाथ नहीं है। हम सब भाई उठ के यहाँ पे बटपोरा में आए हैं। लास्ट पिछले जुम्मा तो बारिश हुई थी और इस जुम्मा में सुबह से लेके आज तक पब्लिक भी यहाँ पे आई नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना साधन नहीं है यहाँ पे। उस वजह से हमारी दिहाड़ी भी आज नहीं बनी है, जबकि लास्ट 15 साल से मैं इस काम में वापस था। अल्लाह का शुक्र था। ये एक रोजन कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, और शिपियन जुमा दो क्या रोजगार कर तो ताक मस्जिद अत दुत नमो उदर बहन कह तो गेटस क्या थाम कम करें तो पे 3 वरी योर बेरोजगार अम सिवाय कह हिसाबा कह आज गो कहें दसलाब टोटली नी कहें तो ये पटरे वाल सारी अड़ पढ़ा लिखा बेरोजगार सारी कह हिसाबा वह कर गुजारिश कि सानि खत करो कह इंतजाम बेरोजगार। ज़िला पूंछ की तहसील मंडी में वाक़ा श्री बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी मंदिर में मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ नवरोज़ा श्री शिव महापुराण कथा का आगाज़ हो गया। इस मौके पर श्री महामंडलेश्वर स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती महाराज जी की क़यादत में दशनामी अखाड़ा पूंछ से कलश यात्रा निकाली गई, जो मंदिर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती ने कहा कि श्री शिव महापुराण का श्रवण इंसान को रूहानी सुकून, भगवान शिव की तालीमात और कल्याण की राह से रोशनाश कराता है। उन्होंने अक़ीदतमंदों से अपील की कि वो नवरोज़ा मजहबी प्रोग्राम में शिरकत करके इस रूहानी मौका से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करे। इस दौरान मंदिर में भजन, कीर्तन, इबादत और अक़ीदत का रूह पर माहौल देखने को मिला, जबकि इंतज़ामिया और मंदिर कमेटी ने ज़ायरीन के लिए मुनासिब इंतज़ामात किए थे। बोल श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ की जय। सबसे पहले जो आप जानते हैं कि आज श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी में जो है महाशिवपुराण कथा जो आरंभ हो रही है, उसके उपलक्ष्य में जो है आज दशहरे में खाड़ा पुंज से जो है कलश यात्रा निकाली गई और श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी में लाई गई। क्योंकि आज जो है आप जानते हैं 3:30 से 6:30 बजे तक जो है आज से जो है महाशिवपुराण शुरू हो रही है और ये 5 तारीख तक चलेगी। जो भक्त आना जाता है आके भगवान के यहाँ जो है गुणगान को सिमरन करे, उनका गुणगान का जो नाम ले आ सकता है और शिवपुराण का कथा सुन सकता है। 27 जून से लेकर 5 जुलाई तक जो है कथा है। आइए कथा को जो है आज जो है श्री बूढ़ा अमरनाथ जी में भगवान शिव के स्वयंभू लिंग स्थल पर श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ है। 9 दिन तक ये चलेगा और साथ में हवनात्मक महारुद्र यज्ञ भी चलेगा। जीव के पुण्य उदय होते हैं, हजारों जन्मों के भगवान शिव का स्वरूप ज्ञान समझने का अधिकारी बनता है और वो अवसर आज शुभ प्रारंभ हुआ है। सभी भगवान शिव के स्वरूप का जो तत्व ज्ञान है श्रवण करें, अपने जीवन को कल्याण करें। श्रद्धालु सभी आए बड़ी श्रद्धा के साथ। सब यहाँ पर रहने का भी इंतज़ाम है और कथा श्रवण करें मनन से। बहुत पवित्र स्थल है, स्वयंभू लिंग है। स्वयं ऐसे स्थल पर पुण्य, कथा, तप, दान, भजन किया हुआ हजारों गुना लाखों गुना सार्थक होता है।
इसलिए इस अवसर को अवश्य ग्रहण करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लुलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।